अरे लेकिन आप मेरे कान क्यों खुलवा रहे हैं मोटा भाई? लीला भाभी शूटिंग पे जाए या ना जाए, प्रवीणा मुझे जरूर शूट कर देगी अगर उसकी लीला भाभी से सुलह नहीं हुई तो। उन दोनों के बीच सुलह तो होनी ही चाहिए, वरना मेरे पैसों की बर्बादी हो जाएगी खामखा। कौन बोला? मोटा भाई, मेरा डायलॉग आप क्यों बोल रहे हैं? और लीला भाभी और प्रवीणा के बीच सुलह का आपके पैसों से क्या लेना देना? पिछले साल नवंबर में उन दोनों के बीच कुछ अनबन हुई थी, तो लीला इतना रोई कि उसका सर दर्द करने लगा, तो मैं उसके लिए टैबलेट्स ले आया। तो प्रवीण एक ही टैबलेट लेने के बाद उसका सर दर्द गायब, लेकिन बाकी के टैबलेट्स तो पड़े पड़े एक्सपायर हुए कि नहीं, उसके पैसे बर्बाद हुए कि नहीं? तो फिर सारे टैबलेट्स एक साथ क्यों नहीं खिला दिए लीला भाभी को? तब तो लीला भाभी एक्सपायर हो जाती। हाँ, लेकिन टैबलेट्स तो एक्सपायर नहीं होते, मोटा भाई के पैसे तो बर्बाद नहीं होते। चले, ताली क्या दे रहा है? हाँ? जा जा जाके देख दोनों के बीच सुलह हुई कि नहीं। फिर पनिशमेंट कंटिन्यू करेंगे। हाँ, नहीं प्रवीण भाई, मैं उन दोनों के बीच जाऊंगा तो पिस जाऊंगा। मैं हूँ नालायक, कहाँ छुप गया? चुपचाप मेरे सामने आ जा, क्योंकि अगर मैंने तुझे ढूंढ निकाला तो तेरे सारे दांत तोड़ दूंगी। फिर तू जिंदगी भर खाकरा चक्री नहीं खा पाएगा, क्योंकि तेरा बाप तुझे नए दांत लाकर नहीं देगा। मैं हूँ। मुबारक हो मोटा भाई, मुबारक हो हेमल। मिठाई बांटो, मिठाई जा, तेरे पैसे से मिठाई लेके आ। लीला भाभी और प्रवीणा की सुलह हो गई, प्रवीणा बिल्कुल नॉर्मल है। मैं हूँ नालायक। कट्टू आया बेबी आया। ये ले बेबी, तू इसमें आ जाएगी। मुझे नहीं आना है, तो मेरे हाथों को आना है। मैंने क्यों करना है मुझे? मैंने क्या हेमल जल्दी करना, कितना टाइम लगाता है तू? अरे 2 मिनट बाबा, ये सब कनेक्शन बराबर है, यहाँ भी बराबर है, लेकिन पता नहीं पिक्चर क्यों नहीं आ रही है। आ तो रही है। आप हमेशा ये देखती हैं? यहाँ देखने को नहीं मिलता, लेकिन मेरी नानी के यहाँ हम सब देखते थे। लगता है टीवी को रिवाइंड करना पड़ेगा। टीवी को रिवाइंड कैसे करते हैं? हेमल भाई, टीवी को पहले 2 हिस्सों में बांटना पड़ता है। पिछला वाला हिस्सा ऐसे कोने में रखकर उस पर कपड़ा ढककर आगे वाले हिस्से को रिवाइंड करना पड़ता है। मीनाक्षी काकी, उसे रिपेयर कहते हैं। नहीं सोमिल बेटा, रिपेयर तो हाँ, मेरी नानी के घर पर दशहरे के समय जब हमको रामायण देखनी होती थी ना, तो हम लोग वीडियो मंगाते थे। तो सीता जी की अग्नि परीक्षा वाला चित्र फिर से देखने के लिए हम कैसेट को रिपेयर करते थे। वो रिपेयर। नहीं, उससे रिवाइंड कहते हैं। मैं हूँ ना। ये क्या? तू यहाँ बैठा है तो जवाब क्यों नहीं देता? मैंने होमवर्क कर लिया है और मैं अभी पढ़ रहा हूँ। अब क्या है? ये सब क्या हो रहा है? गट्टू भाई, आप डाइनिंग टेबल पे खाना खाने के बजाय पढ़ रहे हैं? और बेबी बे, ये क्या? आपने फेस पैक लगाया है, मैनिक्योर कर रही है, ये हो क्या रहा है? भाभी, आप इतने बेकार सवाल क्यों पूछ रही है? कुछ ढंग के सवाल पूछे ना। हैं? क्योंकि कुछ सवाल जिंदगी बदल सकते हैं। आपकी जिंदगी किस सवाल से बदलेगी? ओहो, ये भी सी? कल रात 9 बजे शुरू होने वाला है। और ये अपना टीवी आज ही बिगड़ गया, इसीलिए मैं टीवी रिपेयर कर रहा हूँ। अरे जल्दी कीजिए। बेबी बेन, चलिए हाथ निकालिए। अरे वाह, सब लोग तैयारी कर रहे हैं, तो मैं भी सज धज के पेडिक्योर, मैनिक्योर और फेशियल करवा के शाहरुख खान के सामने हॉट सीट पर बैठूंगी। और शाहरुख खान मुझे 2 करोड़ रुपए का सवाल पूछेंगे कि प्रवीणा जी, बॉलीवुड में आपका सबसे फेवरेट एक्टर कौन है? लेकिन ऑप्शंस मैं दूंगी। ए, शाहरुख खान, बी, शाहरुख खान, सी, शाहरुख खान, डी, शाहरुख खान। ओके, शाहरुख खान। चलो गया। जय श्री कृष्ण शाहरुख खान। 22 जनवरी
फरवरी से हर सोमवार से गुरुवार रात 9 बजे स्टार प्लस सुनो बच्चों, कल से तुम लोग 9 बजे से पहले अपना होमवर्क निपटा देंगे और यहाँ बैठ जाएंगे देखने के लिए कौन बनेगा करोड़पति। चलो 8 बज गए, स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। स्कूल बस छूट गई तो कल से सबको चलते हुए भेजूंगी। हाँ, बस का भाड़ा भी बचेगा। पापा क्या है? चलो। अरे इतनी बड़ी हो गई है, खुद तैयार नहीं हो सकती क्या? मैं तो तैयार हूँ। अगर आपको ये दिख गया हो तो चलिए, मैं आपको कुछ और दिखाती हूँ। चलिए। हाँ, ये पापा की साइन लगती है। इतने फालतू हैंडराइटिंग में तो वो ही साइन करेंगे। नालायक, मेरी साइन क्यों नकल कर रहा था तू? सच बता, कहीं मेरी चेकबुक तो हाथ नहीं लग गई तेरे? नहीं पापा, मैं आपकी साइन नहीं नकल कर रहा था। वो मैं खुद की साइन प्रैक्टिस कर रहा था। देखिए, मेहुल प्रवीण ठक्कर। मेहुल प्रवीण ठक्कर में मेहुल ही नहीं है। हाँ? वो पापा, मैं इधर हूँ तो सही, तो नाम लिखने की जरूरत क्या है? आजकल इसका ध्यान कहाँ रहता है पढ़ाई में। टीचर ने कंप्लेन लिख कर दी है और कहा है पापा से साइन करवा के लाना। नालायक, अरे ये झूठ बोल रही है पापा। ये झूठ बोल रही है। इसकी मैथ्स की कॉपी देखे। मैथ्स की कॉपी? मैंने दिखा नहीं पापा, आपको मैथ्स बाद में की दिखाता हूँ कॉपी ना। दिखाता हूँ आपको। देखो दिखा। देखो। दिखा। मैं अभी तुझे देखता हूँ। या चुगलीखोर शाणी, कहाँ जा रही है? ए, आहिस्ता, गिर जाएगा। हाँ, अभी पकड़ता हूँ। प्रवीण भाई, प्रवीण भाई, प्रवीण भाई, हर्षद, ये मेरी शेविंग किट तो वापस करो। हर्षद ये देख, ये देख। समझ में आया कुछ? अरे जब मेहुल को समझ में आया तो मुझे तो समझ में आएगा ही ना। He's in love. अरे लेकिन हर्षद वो बच्चा है अभी, पढ़ाई में भी ध्यान नहीं है उसका। टीचर ने कंप्लेन लिख के दी है। Don't worry, मैं अब भी जाके मेहुल के साथ बात करके प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। अच्छा सुन हर्षद, हाँ पहले लड़की के बारे में पता तो कर ले। हाँ। अगर पैसे वाले हैं तो फिर देखेंगे। टी से तुषार कुमार। मीनाक्षी भाभी, आपको लगता है कि मेहुल को तुषार कुमार से प्यार हो गया है? मीनाक्षी, मीनाक्षी, मेहुल को किसी लड़की से प्यार हो गया है। वो किसी लड़की के चक्कर में अपनी इसका मतलब तो मानव भी अपनी किताब कॉपियों में ऐसी एडल्ट बातें लिखता होगा ना। मीनाक्षी भाभी, मानव अभी बच्चा है। श्री कृष्ण शरणम मम्मा से ज्यादा कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं, फिर भी मैं उसकी सारी किताबें और कॉपियां छुपा दूंगी ताकि वो ऐसी शेम बातें ना लिख पाए। बाप रे, जब मानव 15-16 साल का होगा ना, तब वो यहाँ काजल से लिखेगा एम लव्स टी। राम 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 राम। मीनाक्षी, एक मिनट सुन मेरी बात। इस उम्र में बच्चों के अंदर शारीरिक चेंजेस आते हैं। उनका ऑपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण बढ़ता है और ये स्वाभाविक है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। हमारा फर्ज ये बनता है कि हम उन्हें समझाएं, उन्हें सही सेक्स एजुकेशन दें और उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और अगर हुई तो? जिगर वहां मणिपाल में अकेला है, पता नहीं पढ़ाई के साथ साथ वो क्या कर रहा होगा। कोई गर्लफ्रेंड बनाई होगी वहाँ पे। क्या बोल रही है बेबी? मैं आज ही उसे वापस बुला लेता हूँ। मोटा भाई, अरे कौन से कास्ट की होगी वो लड़की? अगर हमारी ज्ञाति की नहीं होगी तो बा का तो नाम बिगड़ेगा। हाँ, और अगर जिगर उसे वहीं से भगा कर ले गया तो मैं उसे कहाँ कहाँ ढूंढूंगा। मोटा भाई, अगर वो लड़की नाबालिग हुई तो ऐसा कुछ नहीं होगा मोटा भाई। तो उसके माँ बाप पुलिस को लेकर सीधे यहाँ आएंगे और मुझे पकड़कर जेल ले जाएंगे। मोटा भाई, उसी वक्त अगर आप किसी कॉन्फ्रेंस के लिए बाहर गए होंगे तो वो लोग बा को पकड़कर ले जाएंगे। सोचो बेबी, बा जेल जाएगी। बापूजी कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। बापूजी वो कुछ नहीं करेंगे बेबी। वैसे भी आज तक जिंदगी में उन्होंने कुछ नहीं किया।
वो तो उल्टा कहेंगे ले जाओ, ताकि उनको पीने से रोकने वाला कोई ना रहे। ये सब किसकी वजह से हो रहा है? ये सब उस नाटक वाले सुबोध की वजह से हो रहा है। उसी के नाटक में प्यार, मोहब्बत, ऐसी फालतू चीजें आती हैं जिसका सब पर बुरा असर पड़ता है। अभी उसकी खबर लेनी पड़ेगी। कहाँ है सुबोध? अरे बेबी बेन, अभी ये क्या कर दिया आपने? वहाँ झगड़ा हो जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा भाभी, हॉल तक जाते जाते सब भूल जाएंगे। तुम फिर से गुनगुना रही हो लीला? क्यों? गुनगुनाने पर बा ने पाबंदी लगाई है क्या? बा ने किसी की आजादी पे पाबंदी नहीं रखी लीला। उल्टा तुमने उनकी छूट का नाजायज फायदा उठाकर प्रवीणा को अंताक्षरी में जलील किया। वो प्लीज प्लीज अब वो टॉपिक दोबारा मत निकालिए। हाँ, इतनी मुश्किल से प्रवीणा को मनाया है। आप लीजिए ना फोल्डर, जाइए ऑफिस। आज क्यों दे रही हो? मैंने कल देने के लिए कहा था। और लीला, वैसे भी मैं आज ऑफिस से जल्दी वापस लौटने वाला हूँ। तुमने वो क्यों किया? हाँ? मैंने वो कब किया? कमाल है लीला, मैंने अभी साफ साफ सुना तुमने वो किया। ओह, वो वाला ओ। अब मुझे पता नहीं था ना कि आप ऑफिस से जल्दी आने वाले हैं। मुझे लगा हमेशा की तरह देर से आने वाले हैं, इसीलिए मैंने ओ किया। समझे? हाँ? टिफिन ज्यादा खाना भर दिया है मैंने उसमें। वो मैंने सोचा कि आप बाहर का खाना खाते नहीं हैं। आप देर से आते हैं ना, तो वो टिफिन क्यों खोल रहे हैं? क्योंकि तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आ रही लीला। मतलब टिफिन खोलने से बात समझ में आ जाएगी? नहीं, मैं ये खाना वापस रख दूंगा। एक्स्ट्रा खाना वेस्ट नहीं होना चाहिए। और लीला, मैं ऑफिस से जल्दी आऊं या लेट आऊं, उसका खाने से क्या लेना देना? मैं तो रोज उतना ही खाता हूं। हाँ, मगर टिफिन, मगर सुनिए, ये टिफिन सुनिए। देखिए, गिरा दिया ना टिफिन। मैंने कहा था ना मत खोलिए टिफिन। आप भी ना। तुमने तो ये भी कहा था लीला कि टिफिन में ज्यादा खाना भरा है। ये ज्यादा है? तुमने मुझसे झूठ कहा लीला। शिल्पा ने मुझसे कहा था कि खाना ज्यादा भरा है। लीला, अगर टिफिन तुमने भरा है तो शिल्पा ऐसा क्यों कहेगी? तुम झूठ पे झूठ बोले जा रही हो लीला। कोई बात नहीं, मैं वापस से भरवा देती हूँ। नहीं खाना है मुझे। एक दिन भूखा रहूंगा तो मर नहीं जाऊंगा मैं। हाँ, लेकिन सुनिए तो सुनिए। क्या हुआ लीला भाभी? अरे ये कैसे गिरा? मेरे झूठ बोलने की वजह से। बेबी बेन, आज मेरी शूटिंग है और आज ही ऑफिस से जल्दी आने वाले हैं। और अब तो टिफिन भी लेकर नहीं गए हैं, तो और भी जल्दी आएंगे। और आते ही ढूंढना शुरू कर देंगे पूरे घर में, लीला लीला। नहीं मिली तो मेरे पास एक रास्ता है। क्या? मोटा भाई ने मुझको हाँ किया तो? उन्होंने तुझे कभी हाँ किया है? फिर भी करे तो बेबी बेन। भाभी क्या लग रही है आप? थैंक यू। आप ब्यूटी पार्लर से आई है? मैंने। पर वहाँ शूटिंग में उनके अपने मेकअप आर्टिस्ट होते हैं। बेबी बेन, मेरी स्किन को क्या चाहिए ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। मैंने अपनी पूरी तैयारी अपने लेवल पे कर ली है। आई कांट टेक चांसेस, नो। लेकिन आप आज संभाल लेंगी ना? हाँ हाँ, बिंदास जाइए। आपके आने से पहले मोटा भाई हरगिज घर नहीं आएंगे, इसलिए तो मैं गट्टू से रिहर्सल करवा रही थी। चल गट्टू, प्रोमो दिखा लीला भाभी को। चल। हाँ बेबी बहन, ये तैयारी की है आपने? ओहो, गट्टू। 1 2 3 स्टार्ट। लीला भाभी, अभी सपोज कि मैं गट्टू हूँ, ऐसा ऐसा। और बेबी तू मोटा भाई बन जा, चलेगा? चलेगा। तो अभी थोड़ी देर के बाद में है ना, मैं मोटा भाई के ऑफिस में जाऊंगा
फिर उधर पहुंच के ऐसा, जय श्री कृष्ण मोटा भाई, मेरे पास एक भी चेक्स वाली शर्ट ही नहीं है, मुझको अभी के अभी चेक्स वाली शर्ट लाके दो। फिर मोटा भाई बोलेंगे कि गट्टू, ऑफिस का काम खत्म होने दो, फिर दिलवा दूंगा। फिर जब ऑफिस का काम खत्म हो जाएगा ना, तो मैं उनको ऐसा बोलूंगा कि मोटा भाई आप जहाँ से लेते हैं ना चेक्स वाली शर्ट, मुझको वहीं से लेने की है। करेक्ट। अरे एक मिनट बेबी बहन, वो तो घाटकोपर से शर्ट्स खरीदते हैं, वो बहुत दूर है। अरे कितनी भी दूर क्यों ना हो, मोटा भाई गट्टू के लिए मना नहीं कर सकते। और वो घाटकों पर जाएंगे, वहां से शर्ट लाएंगे, तब तक तो आप आराम से शूटिंग खत्म करके वापस घर आ गई होंगी, और फिर मुझे बोलती रहेंगी थैंक यू बेबी बहन, थैंक यू सो मच। थैंक यू बेबी बहन, आप 100 साल जिए। लीला भाभी, मैं नहीं जीऊंगा 100 साल। क्या गट्टू भाई, अरे आपके बिना बेबी बहन कैसे जिएंगी? आप दोनों भाई बहन की जोड़ी को दुनिया की सारी दुआएं लगे। अब देखना मैं कैमरे के सामने क्या गोल खिलाती हूँ। लीला भाभी, एक बार हम लोग को भी करके दिखाओ ना, वहाँ पे क्या करने वाली हो वो। प्लीज देखो, अभी हम लोग ने आपको करके दिखाया ना, तो हम लोग को भी करके दिखाओ, है ना? चलो 1 2 3 स्टार्ट। जय सिया राम। भैया सर पे केश। लीजिए, मैं आपके लिए इंद्रलोक से भोजन लाई। भोजन। बहुत अच्छा था, वेरी गुड। थैंक यू, विश मी लक। अजीब दोस्त ये कहाँ शुरू कहाँ खत्म। अरे वाह अरुण भाई, आज ने एक नया रिकॉर्ड किया आपने। कैसा रिकॉर्ड? पहली बार लेट आए ना। देख नहीं रहा है मेरे कपड़े गंदे हो गए हैं? मैं आ रहा था तो रास्ते में ऊपर से मुझ पर किसी ने कचरा फेंका। जिसने कचरा फेंका उसने अपना नाम तक नहीं बताया। मेरे हिसाब से तो कपड़ों का भी इंश्योरेंस होना चाहिए, छोटे मोटे प्रीमियम वाला। अच्छा, अब समझ में आया कि आप एक्स्ट्रा जोड़ी क्यों रखते हैं ऑफिस में। अब तक तो मैं सोचता था कि चक्कर क्या है। अब समझ में आया ना? आज तो आपको बहुत बार हाँ करने का मौका मिलेगा अरविंद भाई। क्यों? अरे हमारे बॉस आपसे बहुत नाराज हैं। कह रहे थे कि आपने अपना टारगेट अचीव नहीं किया। क्या कहा? आप कपड़े बदल लीजिए और बॉस से मिल लीजिए। मुद्दे की बात कर रहा हूँ मिस्टर ठक्कर। मैंने आपको लास्ट टाइम भी वार्न किया था कि आप अपने टारगेट से बहुत पीछे हैं, अराउंड 25%। लिसन, आप मुझे मुद्दा मत समझाइए। मेरे कहने का मतलब था। आपके कहने का मतलब मैं बहुत अच्छी तरीके से समझता हूं। मिस्टर ठक्कर, आपका काम है पॉलिसी बेचना। आप पॉलिसी बेचिए, ओके? अगर सेमेस्टर खत्म होने तक आपने अपना टारगेट पूरा नहीं किया सर, मैं तो आज तक हमेशा अपने टारगेट से ज्यादा पॉलिसी बेचा करता था। आपने अचानक से मेरा टारगेट बढ़ा दिया तो। आप मुझे मेरा काम मत सिखाइए। यहाँ का बॉस मैं हूं या आप हैं ऑफ कोर्स। अच्छा, कमाल है। अब आपको ये बात कबूल करने में भी झिझक हो रही है। मिस्टर ठक्कर, इस ऑफिस में कौन कितना टारगेट करेगा ये डिसाइड मैं करूंगा, ओके? और अगर आप अपना टारगेट पूरा नहीं कर सकते तो प्लीज अपना रेजिग्नेशन दे दीजिए। लाखों लोग खड़े हैं लाइन में, कुछ तो बेरोजगारी कम होगी।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।